भ्रष्टाचारी केजरीवाल जो अभी अभी ईडी की हिरासत में है, हम उसके इस्तीफे की मांग करते हैं। जेल में बैठकर जो सरकार चलाते हैं वो बदमाश होते हैं, गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं। क्या केजरीवाल मवाली है जो वो कह रहा है मैं सरकार जेल से बैठ के चलाऊंगा? हमारा तो जो भ्रष्टाचारी है उनको अंदर पहुंचाने का उद्देश्य है। ठीक है, अगर उनका बहुमत बनता है तो सरकार दोबारा बनाए, वो इस्तीफा तो दे अपना। पहले तो उसे इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद ही तो उसकी बीवी या कोई आएगा। भारतीय जनता पार्टी कोई बदले की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी किसी को जेल नहीं भिजवाती। और अब जो वो कहते हैं ना जेल से सरकार चलाए, हम उसे जेल से सरकार नहीं चलाने देंगे, हम उससे इस्तीफा लेकर रहेंगे। और दिल्ली की जनता अब जवाब दे देगी। आ रहा लोकसभा चुनाव। कौन से हालात थे ऐसे जो आपने राजनीति करी, और जब करी तो आपने भ्रष्टाचार वाली करी। सबको मालूम है कि गोवा के अंदर इलेक्शन हुआ है, उसमें किस तरीके से पैसा पानी की तरह बहा गया था। अभी तो आप देखना कौन कौन अंदर जाएगा। अभी तो इनके जल बोर्ड का भी घोटाला है। ये सब समझ लो पूरे इन्होंने गैंग बना रखा है, गैंग की तरह। 1 लाख रुपए का था उस टाइम में, यहाँ तो करोड़ों रुपए का घोटाला है। और दिल्ली के अंदर 90% लोग बोरिंग का पानी पी के, बच्चों के दांत खराब, बाल खराब, सेहत नहीं है। बच्चे 5 फुट के हो गए। 1 किलो पनीर के साथ पनीर फ्री करता, दाल फ्री करता, आटा कर देता, कुछ फ्री करता। दारू का क्या मतलब है ये तो बताओ। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के सीनियर सेक्रेटरी प्रदेश के, और इनसे जानेंगे किस तरीके का। सर, सबसे पहले बताइए किस चीज का प्रदर्शन है ये और क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्योंकि सरकार तो आपकी है। दिल्ली में सरकार किसकी है? दिल्ली में आपकी। हाँ, हम हैं भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही। और हम भ्रष्टाचारी केजरीवाल जो अभी अभी ईडी की हिरासत में है, हम उसके इस्तीफे की मांग करते हैं। जेल में बैठकर जो सरकार चलाते हैं वो बदमाश होते हैं, गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं। क्या केजरीवाल मवाली है जो वो कह रहा है मैं सरकार जेल से बैठ के चलाऊंगा? उसे नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जब तक रोडों पर रहेगी, जब तक ये भ्रष्टाचारी केजरीवाल अपना इस्तीफा ना दे देगा, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या लगता है इस्तीफा देकर कहीं ना कहीं क्या आतिशी हैं, या फिर सौरभ भारद्वाज है, या फिर उनकी पत्नी खुद सीएम के तौर पर दिखाई दे सकती है, या सरकार गिराने का कोई उद्देश्य है आपका? हमारा सरकार गिराने का कोई उद्देश्य नहीं। हमारा तो जो भ्रष्टाचारी है उनको अंदर पहुंचाने का उद्देश्य है। ठीक है, अगर उनका बहुमत बनता है तो सरकार दोबारा बनाए, वो इस्तीफा तो दे अपना। पहले तो उसे इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद ही तो उसकी बीवी या कोई आएगा। कहा जा रहा है कि जो देश की राजनीति का चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर सामने आ रहे थे, इसलिए भाजपा वालों ने, मोदी जी ने बदले की राजनीति के तहत उनको ईडी के हिरासत में डाला है, ताकि चुनावों में कोई नुकसान ना हो सके आपको। भारतीय जनता पार्टी कोई बदले की राजनीति नहीं करती। ये भ्रष्टाचारी है, क्योंकि इनका शुरू से ही जब से पार्टी बनी थी, इनका सबसे पहले कानून मंत्री जेल गया था फर्जी डिग्री के चक्कर में, याद हो आपको। उसके बाद सत्येंद्र जैन गया, उसके बाद सिसोदिया गया, उसके बाद संजय सिंह गया। अगर ये भारतीय जनता पार्टी किसी को जेल नहीं भिजवाती, ये तो कानून अपना काम कर रहा। और सबका बॉस जो था वो केजरीवाल था। अब उसने दारू का, आप खुद सोचो, क्या एक के साथ एक फ्री, पेटी के साथ पेटी फ्री, कहां से आ रहा था ये पैसा? ये सब इन्हें भ्रष्टाचार के लिए किया है, और उसकी सजा अब इसको मिल गई है। ये कितनी बहुत कोशिश करी, 9 समनों के बाद भी आदमी हाजिर नहीं हो रहा। तो भ्रष्टाचारी नहीं है तो सीधा सा बता कि भाई मैं हूं, बताओ मेरे से क्या पूछना चाहते हो। लेकिन वो गोली पे गोली, इधर भाग, काफी भागने की कोशिश करी, लेकिन कानून से बच नहीं पाया। और अब जो वो कहते हैं ना जेल से सरकार चलाए, हम उसे जेल से सरकार नहीं चलाने देंगे, हम उससे इस्तीफा लेकर रहेंगे। इस्तीफे की मांग की जा रही है, पर वो तो कहते हैं कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को अंदर किया है जिसने दिल्ली में शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, सड़कों की बात करे, महिलाओं के बस यात्रा की बात करे, सब कुछ फ्री कर दिया। दिल्ली का बेटा बताते हैं अपने आप को। कौन कह रहा दिल्ली का बेटा बनाते? अरे मेरे भाई, आप ये तो देखो, वो झूठ बोल के तो सरकार ही बनाई। अगर ये झूठा ना होता तो अभी जेल नहीं जाता और ईडी से बचता नहीं, सीधा पहले समन पे आता, अपने आप को पेश करता, और जो भी ईडी पूछती जवाब देता। लेकिन ये गुमराह करता रहा ईडी को। गुमराह करने से काम नहीं चलता। और दिल्ली की जनता अब जवाब दे देगी। आ रहा लोकसभा चुनाव, जो पहले ये कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताता था, अब कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए आप भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? वो आप बताओ। भ्रष्टाचार के साथ गठबंधन क्या, इसलिए अब उसको जेल जाना ही पड़ेगा। और हम उसका इस्तीफा जब तक नहीं ले लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। क्या लगता है जिस तरीके से केजरीवाल जी का सफर शुरू हुआ था दिल्ली के रामलीला मैदान से, कहीं ना कहीं क्या वो सफर तिहाड़ जेल में खत्म होता दिखाई देगा जनता को? उम्मीद तो बिल्कुल ऐसी है। जिस तरीके से मतलब हालात चल रहे हैं ना, इनके साथ तो यही होना था। क्योंकि देखो, सबसे मेन बात है, जब पहले संबंध आया, आप जाओ जो कानून के कस्में खाते थे, उसी रामलेक रोड में बैठ के अन्ना हजारी जी का भी बयान आया, स्टेटमेंट, कि अब मैं आपको कोई सलाह भी नहीं दूंगा, मैंने आपको सलाह दी थी। इन्होंने क्या कहा था धरने में कि हम राजनीति नहीं करेंगे। क्यों राजनीति करी?
कौन से हालात थे ऐसे जो आपने राजनीति करी, और जब करी तो आपने भ्रष्टाचार वाली करी। सबको मालूम है कि गोवा के अंदर इलेक्शन हुआ है, उसमें किस तरीके से पैसा पानी की तरह बहाया गया था। कमीशन लेके इन्होंने वही काम करा है, वो साबित हो गया, उसमें बुराई नहीं है। अब इस्तीफा दे ना दे, लेकिन देना पड़ेगा। जो एक नीति होती है ना, आधार होता है कि मेरा जमीर कहता है। पहले दुनिया से इस्तीफा मांगते थे ये, आपको मालूम होगा। तो आज अपने आप क्यों नहीं दे रहा है? जो और इनके नेता गए उन्होंने तो भी दे दिया ना इस्तीफा, तो इनको भी दे देना चाहिए। पार्टी ये चलाएंगे। और अभी तो आप देखना कौन कौन अंदर जाएगा। अभी तो इनके जल बोर्ड का भी घोटाला है, अभी इनके और घोटाले हैं। ये सब समझ लो पूरे इन्होंने गैंग बना रखा है, गैंग की तरह। ये गैंग बनाकर चल रहा है, बिल्कुल गैंग की तरह काम कर रहा है कि तू गया कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा, तू गया। मानने को, संविधान को मानने को तैयार नहीं। वजह क्या समझ में नहीं आ रहा। जबकि अन्ना हजारी जी कह रहा है आज की डेट में कि मैं इनको सलाह नहीं दूंगा। कितनी बड़ी बात है ये। एक इतना अच्छा आदमी जिससे जनता क्या पूरा हिंदुस्तान उन पे गर्व करता है, उनकी बात नहीं मानी इन्होंने। कांग्रेस को गाली देते थे, कांग्रेस के साथ है, तो फिर क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। तो सरकार एक आप कह रहे इस्तीफे की मांग है और इसीलिए धरना प्रदर्शन, क्या कोई और मांगे हैं यहाँ पर? मांगे क्या है? सबसे मेन मांग तो यही है कि आप इस्तीफा दें, क्योंकि जो एक आधार बनता है जब आदमी जेल जाता है। इससे पहले भी और मुख्यमंत्री गए हैं या और नेता गए हैं, बहुत लोग हैं। जैसे कि 1 लाख रुपए का उनपे था, खुराना जी पे इल्जाम लगा था एक बार, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 1 लाख रुपए का था उस टाइम में। यहाँ तो करोड़ों रुपए का घोटाला है। वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, दिल्ली के ही मुख्यमंत्री थे। तो इनको सोचना चाहिए ना, क्यों नहीं देते? दे ये शराब के साथ शराब। अरे भाई, दूध महंगा हो गया है, पानी महंगा हो गया है इनके राज्य में। पानी आजकल पुरानी दिल्ली के अंदर जाइए आप, नल का पानी नहीं आता, बोरिंग का पानी पीते हैं। और दिल्ली के अंदर 90% लोग बोरिंग का पानी पी के बच्चों के दांत खराब, बाल खराब, सेहत नहीं है। बच्चे 5 फुट के हो गए, जो 5.5 फुट के 4-4 फुट के बच्चे हो गए, मतलब कमजोर। इन्होंने वो काम करा है, सिर्फ दिखावा करा है, पोस्टरबाजी करी है। करोड़ों रुपए तो उन्होंने एडो पे खर्च करे हैं। अब इनका डीटीसी घोटाला भी आएगा। जब करोगे तो भाई भरोगे उसमें। हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? जनता का पैसे का तूने बेफजूला करा। क्वार्टर के साथ क्वार्टर, बोतल के साथ बोतल। भाई साहब, आपके सामने की बात है। रिक्शा वाला तो रिक्शा, ऑटो वाला ऑटो, ड्राइवर ट्रक वाला, सब नशे में। मैं भाई दूध की थैली के साथ दूध की थैली फ्री कर देता। गरीब बच्चे तो पीते। 1 किलो पनीर के साथ पनीर फ्री करता, दाल फ्री करता, आटा कर देता, पर कुछ फ्री करता। दारू का क्या मतलब है ये तो बताओ, जो सेहत के लिए हानिकारक है। अरे उसके तो रेट इतने बढ़ा दो, जो क्वार्टर 1000 रुपए का कर दो, पियो पीने वालों। गवर्नमेंट में पैसा ऐसे भी तो आ सकता है। जब सिगरेट सस्ती थी, महंगी कर दी गवर्नमेंट ने, 100% टैक्स कर दिया उस पर। आज लोग बाग छोड़े। आप शराब महंगी करो, जो कोई पिए नहीं, ये काम करो। और बच्चों को परेशानी है। मैं तो कहता हूं दूध के साथ दूध फ्री करो। मैं तो कब से कहता आ रहा हूँ, आने वाले टाइम में। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।